हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। आज हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम भूगोल में पहला चैप्टर बच्चों भारत आकार और स्थिति को रिवाइज करने वाले हैं। और ये बच्चों आपका वन शॉट रिवीजन होने वाला है, जिससे बच्चों आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न उत्तर आने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हम समकालीन भारत में वन यानी भूगोल की पाठ्य पुस्तक करने वाले हैं। इसमें आज हम बच्चों अपना अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति करेंगे और ये 6 के 6 अध्याय बच्चों आपके एग्जाम में आ रहे हैं। आइए बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम भारत के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, ये हमारा भारत है ना। और भारत बच्चों यदि आपसे पूछे, और ये हमारा विश्व है बच्चों। विश्व में बच्चों कुछ काल्पनिक रेखाएं होती है, जिसे दो बराबर भागों में बांटते हैं, उसका नाम है 0 डिग्री, है ना। इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। उसके ऊपर है बच्चों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, और उसके नीचे क्या है बच्चों, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो भारत बच्चों हमारा यहाँ पे यानी कर्क रेखा भारत के 2 बराबर भागों को बांटती है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ में बच्चों आपको पता होना चाहिए कि 21 जून को सूरज कर्क रेखा पे होता है, इसलिए 21 जून को सबसे क्या होता है, बड़ा दिन होता है। और बच्चों 22 दिसंबर को क्या होती है, सबसे बड़ी रात होती है। सबसे बड़ी रात कब होती है, 22 दिसंबर को होती है। जो 0 डिग्री बच्चों 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, उस पर बच्चों 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर 21 मार्च और 23 सितंबर को आता है, सूरज आता है। तो दिन और रात बच्चों यहाँ पे क्या होता है, बराबर होता है। इससे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी पे बच्चों पश्चिम से पूर्व कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं, और इन काल्पनिक रेखाओं को बच्चों हम अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। यदि आपसे पूछे बच्चों अक्षांश रेखा कितनी है, तो 90 डिग्री 0 डिग्री से ऊपर है, 90 ही नीचे बच्चों, प्लस में एक 0 डिग्री वाले को मिला लो। तो अक्षांश रेखाएं टोटल बच्चों 181 है। कितनी है, 181। उसी के बाद बच्चों जस्ट नीचे देशांतर रेखाएं आती हैं, यानी उत्तरी ध्रुव को जो दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, देशांतर रेखाएं। और ये बच्चों 180 इधर है, 180 इधर है। तो देशांतर यदि पूछे बच्चों, देशांतरों की कुल संख्या है 360 है। कितनी है, 360 है। अब हम जानेंगे बच्चों अपने भारत के बारे में, कुछ बेसिक बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, भारत में कितने राज्य हैं। यदि आपसे पूछे राज्य कितने बच्चों, 28 राज्य हैं। और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने बच्चों, 8 हैं। नया हाल फिलहाल में बच्चों राज्य कौन सा बना है, उसका नाम है तेलंगाना। क्या नाम है, तेलंगाना। और तेलंगाना कब बना है बच्चों, 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को क्या बना है बच्चों, तेलंगाना। और आंध्र प्रदेश से कटकर ये तेलंगाना बना है। और ये जो बच्चों साइड में इसे हम बोलते हैं तटवर्ती रेखा, ये 6100 किलोमीटर है बच्चों। यहाँ पे बच्चों हमारा एक द्वीप है, उसका नाम है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान और निकोबार यहाँ पे है बच्चों लक्षद्वीप। यदि इन अंडमान निकोबार और इसको मिला दें तो टोटल बच्चों हमारी समुद्री सीमा तटवर्ती कितनी है बच्चों, 6100 किलोमीटर। लेकिन कुल समुद्री सीमा बच्चों हमारी है 7516.6 किलोमीटर। यदि पूछो कुल समुद्री सीमा कितनी है, 7516.6 किलोमीटर, जब हम इसमें लक्षद्वीप को और अंडमान निकोबार को मिला देंगे। और यदि पूछो बच्चों कि हम पड़ोसी देश से कितनी सीमा साझा करते हैं। पड़ोसी देश मतलब होता है बच्चों स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा बच्चों है हमारी 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। यदि आपसे पूछो बच्चों भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल है बच्चों 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर बच्चों हमारे भारत का क्षेत्रफल है, जो कि संपूर्ण विश्व का 2.4% क्षेत्रफल है। यदि पूछो बच्चों जनसंख्या टोटल विश्व की भारत में कितनी है, तो 2011 के अनुसार बच्चों 121 करोड़ आबादी है भारत में। और ये बच्चों 17.5% है टोटल विश्व का। तो आबादी के हिसाब से बच्चों हम दूसरा सबसे बड़ा देश है। आबादी में बच्चों दूसरा सबसे बड़ा देश है। और यदि पूछें क्षेत्रफल में बच्चों 7वां सबसे बड़ा देश हमारा भारत है। अगली महत्वपूर्ण चीज़ें बच्चों आपसे पूछ सकते हैं, पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देशों के नाम और 7 बड़े देशों के नाम। विश्व के 7
बड़े देश, 7 बड़े देशों के नाम। तो इन दोनों को बच्चों हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। पड़ोसी देश मतलब बच्चों इसका ट्रिक है बचपन में MBA। तो बा से बच्चों हो जाएगा बांग्लादेश, चा से चीन, पा से बच्चों पाकिस्तान, ये हमारे पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, ना से बच्चों नेपाल, मा से एम से बच्चों म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। तो सबसे कम बच्चों हम सीमा बनाते हैं अफगानिस्तान से। बांग्लादेश से बच्चों सबसे ज़्यादा 4096 किलोमीटर बनाते हैं, है ना, और अफगानिस्तान से सबसे कम 107 किलोमीटर बनाते हैं। टोटल बच्चों पड़ोसी देशों से 15,200 किलोमीटर की हम सीमा जो है साझा करते हैं। और पड़ोसी देश कितने हैं बच्चों? 7। लेकिन कुछ ऐसे दो ऐसे पड़ोसी देश है बच्चों जो जल के माध्यम से हमसे घिरे हुए हैं। एक का नाम है बच्चों मालदीव, क्या नाम है? मालदीव। और एक देश है बच्चों श्रीलंका। और यदि पूछे भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि बच्चों? पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। अगला आता है बच्चों 7 बड़े देशों के नाम। तो RCCUBAI यानी रक्कूबाई। इसका ट्रिक है बच्चों RCCUBAI, रक्कूबाई के से आप याद करें। आर से बच्चों रूस, ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस के बाद आता है बच्चों कनाडा, है ना। अगले सी से आता है बच्चों चीन, यू से USA, बी से ब्राज़ील, ए से बच्चों ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे बच्चों आता है अपना आई से इंडिया। तो ये बच्चों हमारे 7 बड़े देशों के नाम था। ये आपके एग्जाम में पूछता है और पड़ोसी देश के बारे में पूछता है। यदि पूछो बच्चों इंडिया बच्चों 7वें नंबर पे आता है। उसके पास कुल विश्व का 2.4% ज़मीन है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर बच्चों, लाख वर्ग किलोमीटर हमारे पास क्या है? क्षेत्रफल है। उसके बाद बच्चों अगला आपसे पूछ सकता है भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है बच्चों? यानी अक्षांश और देशांतर का विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री बच्चों 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर बच्चों 97 डिग्री 25 मिनट तक है। यानी 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। 68 7 से लेकर बच्चों 97 25 तक, ये इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। यदि आपसे पूछे बच्चों कि उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से लेकर बच्चों नीचे तक, कन्याकुमारी से ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर बच्चों कन्याकुमारी तक टोटल डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 3214 किलोमीटर। यानी ऊपर से नीचे, उत्तर से लेकर दक्षिण तक बच्चों कितनी है? 3214 किलोमीटर इसकी दूरी है। और पूर्व से लेकर बच्चों पश्चिम तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितना है? 2933 किलोमीटर। यानी पूर्व से पश्चिम तक कितना है बच्चों? 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214 किलोमीटर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये 8 डिग्री बच्चों 4 मिनट क्या है? हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन पहले क्या था बच्चों? पहले 8 डिग्री 4 मिनट ना होकर यहाँ पे 6 डिग्री 45 मिनट था। यहाँ पे बच्चों पहले 6 डिग्री 45 मिनट पे एक बिंदु था, उसका नाम था बच्चों इंदिरा पॉइंट। लेकिन हमारे वहाँ पे बच्चों सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को। पर इस इंदिरा पॉइंट को बच्चों डुबा दिया, इसलिए अब हमारा दक्षिणतम पॉइंट क्या है? 6 डिग्री 45 मिनट ना होकर 8 डिग्री 4 मिनट है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चों भारत एक दृष्टि में मैंने बताया जनसंख्या हमारी बच्चों 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है, जो कि संपूर्ण विश्व का लगभग कितना है? 17.5% है 2011 के अनुसार। क्षेत्रफल बच्चों कितना है?
32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल में 7वां सबसे बड़ा देश है बच्चों, और कितना प्रतिशत हमारे वहाँ 2.4% है। राज्य कितने बच्चों हमारे वहाँ 28 राज्य हैं। और यदि आपसे पूछो बच्चों नया राज्य कौन सा है, तेलंगाना है। तेलंगाना 2 जून 2014 को बना था बच्चों, और किससे अलग हुआ है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं बच्चों, 8 हैं। और यदि पूछो बच्चों नया केंद्र शासित प्रदेश, तो एक तो लद्दाख है बच्चों, लद्दाख हो गया, और एक जम्मू एंड कश्मीर, ये नया केंद्र शासित प्रदेश है। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का बच्चों कितना है, तो 2.4% हमारे वहाँ विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का क्षेत्रफल है। विश्व की जनसंख्या में प्रतिशत कितना है बच्चों, 17.5% है। यदि पूछे फर्स्ट में जनसंख्या में कौन आता है बच्चों, चीन आता है। जनसंख्या के अनुसार विश्व में बच्चों भारत का कितना स्थान है, तो दूसरा है। पहले पे कौन है बच्चों, चीन है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का कितना स्थान है बच्चों, 7वां है। और 7 बड़े देशों के नाम RCCUBAI। आर से बच्चों, आर से रूस होता है, सी से कनाडा, यू से यूएसए है ना, यू से यूएसए, बी के बाद बी से बच्चों ब्राज़ील आता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है इंडिया आता है। तो ये 7 बड़े देशों के नाम है, जिसमें बच्चों भारत का क्षेत्रफल कितना है, 2.4% है। उसके बाद बच्चों है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो जैसे कि मैंने बताया था बच्चों, ये भारत है, और भारत के जो पड़ोसी देश से हम 15,200 किलोमीटर सीमा लगाते हैं, 15,200 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा अगर पूछे बच्चों किससे लगाते हैं, बांग्लादेश 4,096, सबसे कम लगाते हैं बच्चों अफगानिस्तान से। भारत की बच्चों समुद्री सीमा की रेखा की कुल लंबाई कितनी है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर। तो बच्चों अगर इसको ना मिलाएं तो कुल पूछे तटवर्ती रेखा की कितनी बच्चों, 6100 किलोमीटर है। लेकिन अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला ले बच्चों तो ये टोटल कितना हो जाता है, 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद भारत का मानक यामी उत्तर बच्चों कितना है, तो ध्यान रखना ये भारत है, भारत के बीचों बीच से एक मानक यामी उत्तर जाता है, और ये है बच्चों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और ये बच्चों यूपी के मिर्ज़ापुर के से होकर जाता है। तो 82.5 डिग्री है पूर्व देशांतर। भारत की मानक यामी उत्तर रेखा जिस प्रमुख शहर से गुजरती है उसका नाम मिर्ज़ापुर है बच्चों, जो कि यूपी में। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है बच्चों, मैंने बताया था 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर बच्चों 97 डिग्री 25 मिनट तक का है। तो ये ध्यान रखना, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है बच्चों। पहले इसके नीचे बच्चों 6 डिग्री 45 मिनट पे एक पॉइंट था बच्चों, उसका नाम था इंदिरा पॉइंट। इन इंदिरा पॉइंट क्या हुआ, सुनामी आई थी बच्चों 26 दिसंबर 2004 को, और उसमें वो क्या हो गया, डूब गया था। तो ये ध्यान रखना आपको 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37.6 तक, 68.7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 तक है। उसके बाद बच्चों भारत के पड़ोसी देशों के नाम, तो जैसा कि मैंने बताया था बच्चों बचपन में MBA, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। बी से क्या हो गया बच्चों, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। 2 पड़ोसी देश बच्चों जो जल के माध्यम से जुड़े हैं, एक का नाम है बच्चों मालदीव है, और दूसरे का नाम है बच्चों श्रीलंका। यदि आपसे पूछो बच्चों श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, 1948 में आज़ाद हुआ था। श्रीलंका में 2 भाषा बोलते हैं बच्चों, एक है तमिल, एक तमिल भाषा बोली जाती है, एक सिन्हली भाषा बोली जाती है। भारत और श्रीलंका बच्चों किससे, पाक जल संधि द्वारा जुड़े हैं। पाक जल संधि के माध्यम से भारत और श्रीलंका क्या है, जुड़े हुए हैं। वे भारतीय राज्य जिनकी सीमाएं बच्चों पाकिस्तान से मिलती है, तो वो जम्मू और कश्मीर हैं, पंजाब है, राजस्थान और गुजरात हैं। वे राज्य जिनकी सीमाएं बच्चों चीन से मिलती हैं, तो ये वे प्रमुख राज्य जिनकी सीमाएं चीन से मिलती हैं। तो बच्चों जिनकी म्यांमार से मिलते हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये हैं। ये बच्चों आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस आपको पड़ोसी देशों के नाम याद करने हैं। उसके बाद बच्चों वे राज्य जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से मिलती है, तो बांग्लादेश से बच्चों तीनों और राज्य घिरा हुआ है, उसका नाम है त्रिपुरा। इसी के लिए इसका नाम क्या है, त्रिपुरा पड़ा है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है बच्चों, पाक जल संधि है। उसके बाद लक्षद्वीप समूह दक्षिण में स्थित भारत के किस पड़ोसी देश के पास है, मालदीव के पास है। वह रेखा जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है बच्चों, तो ध्यान रखना ये हमारा मान लो भारत है, तो इसके बीचों बीच से जाती है, उसका नाम है बच्चों कर्क रेखा। क्या नाम है, कर्क रेखा। और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर जाती है। कर्क रेखा बच्चों भारत के 8 राज्यों से जाती है। 8 राज्य
ध्यान रखना बच्चों, 8 राज्य। सबसे पहले आता है गुजरात, सबसे पहले आता है गुजरात, उसके बाद आता है बच्चों राजस्थान, गुजरात राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर आता है बच्चों झारखंड, उसके बाद गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, उसके बाद आता है बच्चों झारखंड, झारखंड के बाद आता है वेस्ट बंगाल, उसके बाद आता है त्रिपुरा, है ना, त्रिपुरा आता है, उसके बाद आता है बच्चों मिजोरम। तो ये 8 प्रमुख राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 8 राज्यों से बच्चों क्या जाती है, कर्क रेखा गुजरती है भारत की। उसके बाद है बच्चों, जैसे मान लो यदि आपसे पूछे भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से बच्चों, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कौन है, राजस्थान है बच्चों, कौन है, राजस्थान राज्य। और यदि पूछे क्षेत्रफल में छोटा कौन है सबसे, तो गोवा राज्य, गोवा सबसे छोटा है। यदि आपसे पूछे बच्चों जनसंख्या में, तो जनसंख्या यदि पूछे ज़्यादा किसकी है बच्चों, यूपी की है, और कम किसकी जनसंख्या बच्चों, सिक्किम की। किसकी जनसंख्या कम है बच्चों, सिक्किम की। तो क्षेत्रफल में बड़ा राज्य कौन सा, राजस्थान। क्षेत्रफल में बड़ा यदि पूछे बच्चों राजस्थान में, और यदि आपसे पूछे जनसंख्या में कौन है, यूपी। यूपी किस में बच्चों, जनसंख्या में बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर छोटा राज्य अगर पूछे बच्चों, तो छोटा कौन है, गोवा। सबसे छोटा राज्य कौन सा, गोवा है बच्चों। और गोवा पे पुर्तगालियों का कब्जा था। किसका कब्जा था बच्चों, पुर्तगाली का। यदि पूछे कि जनसंख्या में कौन सा बच्चों, तो जनसंख्या में सिक्किम है। तो भारत की उत्तर तथा दक्षिण लंबाई कितनी ऊपर से नीचे, 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर है। उसके बाद बच्चों मान लो ये भारत है, तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ सबसे नीचे क्या है बच्चों, हिंद महासागर। क्या है, हिंद महासागर। इस तरफ क्या है बच्चों, अरब सागर है, और यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में बच्चों अंडमान निकोबार मौजूद है। अरब सागर में बच्चों क्या है, लक्षद्वीप मौजूद है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अरब सागर में स्थित भारत का एक द्वीप समूह का नाम लक्षद्वीप है, और वह महासागर जिसका नाम बच्चों इंडिया के नाम पर रखा गया है, हिंद महासागर। बंगाल की खाड़ी में कौन है बच्चों, अंडमान और निकोबार स्थित है। उसके बाद बच्चों ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। निम्न में से कौन सा अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी भारत को 2 बराबर भागों में कौन बांटता है बच्चों, तो सबसे पहले मैंने बताया था 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा। ये याद रखना बच्चों, ये कर्क रेखा है, और कर्क रेखा बच्चों भारत के 8 राज्यों से जाती है। तो ये भी ध्यान रखना, और भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर बच्चों 97 डिग्री 25 मिनट है। आपसे पूछे देशांतर बच्चों 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट बच्चों, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। पहले बच्चों 6 डिग्री 4-5 मिनट पे इंदिरा कोल था, लेकिन अब डूब गया। 26 दिसंबर 2004 को क्या आया था, सुनामी आया था। अगला बच्चों, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है, तो पाक जल संधि नाम है बच्चों। क्या नाम है, पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका को अलग करती है। श्रीलंका बच्चों 1948 में आज़ाद हुआ। यहाँ पे 2 भाषा बोली जाती है, एक है बच्चों सिंहली भाषा और दूसरी कौन सी है, तमिल भाषा। तो ये भी ध्यान रखना। कवरत्ती जाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि लक्षद्वीप की राजधानी का नाम है कवरत्ती। यदि आपसे पूछे बच्चों अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम क्या है, पोर्ट ब्लेयर नाम है। क्या नाम है, पोर्ट ब्लेयर। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है बच्चों, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक बच्चों अक्षांशीय विस्तार है। भारत के स्थल भाग का कुल क्षेत्रफल कितना है बच्चों, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। विश्व का 2.4% है बच्चों, और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कितने नंबर पे आता है बच्चों, तो क्षेत्रफल में बच्चों 7वां है। 7 बड़े देश का नाम बच्चों RCCUBAI। R से रशिया, C से कनाडा, C से चाइना, U से USA, B से ब्राज़ील, A से ऑस्ट्रेलिया, I से इंडिया होता है। अगला है बच्चों, निम्न में से भारत का मानक यामी-उत्तर देशांतर कौन सा है, तो जैसा कि आप जानते हैं मानक देशांतर यामी-उत्तर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम कहते हैं। और ये कहाँ जाता है बच्चों, यूपी के मिर्ज़ापुर से ये होते हुए जाता है। तो 82.5 डिग्री बच्चों पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना। तो उसके बाद आएगा बच्चों विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत भारत के पास है, 2.4% है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर तक। अगला है बच्चों भारत की स्थल सीमा कितना है, 15,200 किलोमीटर है बच्चों। अरब सागर में स्थित द्वीप समूहों को किस नाम से जाना जाता है,
तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या है, इंडियन ओशियन है यानी हिंद महासागर है। यहाँ पे क्या है बच्चों, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे बच्चों अरेबियन सी है यानी अरब सागर है। तो अरब सागर में बच्चों, यहाँ पे अरब सागर में क्या है बच्चों, लक्षद्वीप है। क्या है, लक्षद्वीप है। बंगाल की खाड़ी में बच्चों अंडमान निकोबार है। तो ये ध्यान रखना है। तो अरब सागर में स्थित द्वीप समूह का नाम क्या है बच्चों, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है बच्चों, कवरत्ती है। और अंडमान निकोबार का नाम है पोर्ट ब्लेयर। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम क्या है बच्चों, अंडमान निकोबार है। और अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम क्या है बच्चों, पोर्ट ब्लेयर है। अगला बच्चों, भारत की प्रमुख यामी देशांतर की कहाँ से होकर गुजरती है, तो मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। बांग्लादेश की सीमा से जुड़े किसी एक राज्य का नाम बताइए बच्चों। तो गुजरात तो हो ही नहीं सकता, तमिलनाडु भी नहीं है, बिहार भी नहीं है बच्चों, इसमें आएगा क्या, असम। अगला है बच्चों प्रमुख स्वेज नहर। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, एक है स्वेज नहर। जो स्वेज नहर है बच्चों वो 1869 में बना था, 1869 में बना था। और इसको बच्चों फ्रांस का एक इंजीनियर था, उसका नाम था कोर्डिनेट। क्या नाम था, कोर्डिनेट। उसने इसको क्या किया था, बनाया था, है ना। 1956 में बच्चों इस पे स्वेज नहर पे किसने, मिस्र ने क्या किया, मिस्र ने अधिकार कर दिया बच्चों। और इसी स्वेज नहर की वजह से यूरोप और यूरोप के साथ में जो यूरोप और भारत, यूरोप जो भारत का रास्ता है ना, उसके अंदर बच्चों 7000 किलोमीटर की कमी आई थी। तो स्वेज नहर से बच्चों यूरोप से और भारत के बीच की दूरी 7000 कम हो गई थी। और ये अगर पूछो बच्चों स्वेज नहर, तो स्वेज नहर कुछ ऐसा मान लो बच्चों ये, और यहाँ पे भारत टाइप का है ना, तो ये ऐसे है बच्चों स्वेज नहर, जो कि भूमध्य सागर को किससे, लाल सागर से जोड़ता है, लाल सागर से जोड़ता है। ये आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है बच्चों, म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है। कैसे पता बच्चों, बचपन में MBA, बाद से बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। अब एक और प्रमुख शहर नहर है बच्चों, उसका नाम है पनामा नहर, पनामा नहर। और ये जो पनामा नहर है बच्चों, ये अटलांटिक महासागर को क्या करता है, प्रशांत महासागर से जोड़ता है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है कौन सा, पनामा नहर बच्चों। और ये बना कब था, 15 अगस्त 1914 को क्या था बच्चों, ये बन गया था। और इसको USA यानी कि अमेरिका ने बनवाया था। अगला बच्चों, निम्न में से कौन सा राज्य है जिसकी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही तटीय सीमा है। तो जैसे कि आप जानते हैं बच्चों, वो है मध्य प्रदेश, है ना। निम्न में से सबसे लंबी तटरेखा किसकी है बच्चों, गुजरात की है। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है बच्चों, त्रिपुरा है वो। अगला है बच्चों, उन देशों के नाम बताएं जो क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। तो आपको पता है भारत के किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ये बताना है आपको। भारत की तटरेखा कितनी लंबी है बच्चों, 6100 किलोमीटर। और बच्चों इस तटरेखा का क्या क्या फ़ायदा है, तो मछली पकड़ने में, है ना, बंदरगाह विकसित करने में इसमें काम आता है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग और गुजरात के पश्चिमी भाग में बच्चों सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर क्यों होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं बच्चों कि हमारे वहाँ 86 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। और इनके बीच की बच्चों एवरेज दूरी लगभग 30 डिग्री मानी जाती है। 1 डिग्री को बच्चों सूरज को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का डिस्टेंस कितना, 23 डिग्री यानी 120 मिनट है बच्चों, यानी कि 2 घंटे का टाइम लगता है बच्चों सूरज को यहाँ से वहाँ पे जाने में। अगला है बच्चों, भारत को जो है मानक समय की आवश्यकता क्यों पड़ती है। छठा है, प्राचीन काल से भारत के विभिन्न संपर्कों के क्या कारण रहे। भारत के पड़ोसी देशों के नाम। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय दूरी को किस प्रकार कर सकते हैं। तो ये बच्चों आपके कुछ प्रश्न उत्तर हैं इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हिंद महासागर वास्तव में हिंदुस्तान का महासागर है ना। और हिंद महासागर बच्चों हमें केंद्रीय स्थिति प्रदान करती है बच्चों। केंद्रीय स्थिति कैसे, जैसे मान लो यहाँ एशिया से इस एशिया से कोई भी देश आते हैं ना, तो हमारे वहाँ से बच्चों क्या है, यहाँ से यहाँ पे उनके बंदरगाहों पे आराम कर जाते हैं यहाँ पे, है ना। तो इससे हमें भारत को ही फ़ायदा मिलता है। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे बच्चों अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।